लेकर आए हैं SSGD 2026 का एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 17। अभी तक हमने 16 पेपर कवर कर लिए हैं और यहाँ पर 16 जो 17 है 18, 19, 20, 21, 22 और आगे वाले दिनांकों में यदि आपकी परीक्षा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देखना है और आपको उसके बाद क्विज भी लगानी है जो हमारी फ्री क्विज आपको प्रोवाइड की जाती है। आपको वो क्विज ज़रूर लगानी है। तो आपके सामने ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन और जिन-जिन का अब जो SSCGD का एडमिट कार्ड आ गया है तो आप अपनी शिफ्ट का नाम और डेट आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी बताइए? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का को अंगीकृत कब किया गया था? बताइए अंगीकृत कब किया गया था? लागू तो कब किया गया था? आपको ये बताना है कमेंट में कि लागू कब किया गया था। लेकिन आपको ये बताना है अभी कि अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो गया और 26 जनवरी इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सी। हर्यक ने किस शासक ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? बताइए किसने किया था राजधानी को पाटलिपुत्र से राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? उदयन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी सी यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। उदयन ने जो हर्यक ने जो राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया तो राइट आंसर यहाँ पर आपका उदयन हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी-बेरी, रिकेट्स या स्कर्वी? कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस में कहते हैं, जिसे रात में नहीं दिखता उसे रतौंधी कहा जाता है। ठीक है, तो आँखों की रोशनी कम होती है और रात के समय दिखता नहीं है और रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से होता है। आपको ये बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये विटामिन बी की कमी से होता है, सी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी और डी से रिकेट्स। ठीक है, इसकी कमी से होता है, आप सभी को मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? बताइए दल-बदल विरोधी कानून का प्रावधान जो है किस आर्टिकल में किया गया है? मतलब किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर आपका क्या होगा? ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या डी 11वीं अनुसूची। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सी यानी कि 10वीं अनुसूची। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ ये रहा, भारत के राष्ट्रपति को पद को शपथ कौन दिलाता है? जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग परीक्षा PYQ बेस्ड हैं और अपकमिंग परीक्षा में आए हुए भी हैं। अभी जो परीक्षा हुई है इसमें भी आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पूरे ही शिद्दत से क्वेश्चन को देखना है, याद रखना है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। सेवंथ क्वेश्चन आपका ये रहा, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? तो किस धर्म से संबंधित हैं जो अजंता की गुफाओं की क्या है? चित्र। तो किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ की गुफाओं में जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन संबंधी चित्रकारी प्रसिद्ध है। क्या है? जातक संबंधी चित्रकारी प्रसिद्ध है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? बताइए टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? अब नहीं लिख रहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका। कौन सा पर्वत दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोमडिला दर्रा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? 86। वाह, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। मोहिनी आट्टम
नृत्य का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? मोहिनीअट्टम क्या है? मोहिनी यानी कि भगवान विष्णु का जादुई नारी अवतार कहलाता है मोहिनीअट्टम, ठीक है? तो जादूगरनी का नृत्य। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना होता है? इस चट्टानों से, बिल्कुल बी आपका करेक्ट है, बेसाल चट्टानों से, ठीक है? दक्कन का पठार ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी बेसाल चट्टानों से निर्मित है, ठीक है? गुलाम बंद का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो आपके पास टाइम ज़्यादा होगा नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर रहा हूँ। आप स्पीड को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राज्य कोष घाटा क्या है? बताइए। क्वेश्चन कोई छूटा है क्या? वास्तविक संस्थापक। ये रहा 4.4, बिल्कुल करेक्ट आंसर। केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या रखा गया, बताइए। विकसित भारत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकसित भारत। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ हुई थी? फिरोज शाह कोटला मैदान, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक का मत्स्यकृतकटम की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी, बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, शूद्रक ने की थी। किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की और वहां अपनी नई राजधानी बनाई थी? किसने की थी? राजेंद्र चोल प्रथम ने, भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में लिखता है मिलता है? विनय पिटक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सांगा केन किस समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है जिसे जल उत्सव के रूप में मनाया जाता है? बौद्ध समुदाय। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज। डॉक्टर ज्योतिराव गोविंद फुले, बिल्कुल सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरोड डोमर मॉडल का पालन भारत की किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? किसने पहली में किया गया था, किसमें? पहली में, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा, ये कौन थे उसके पुत्र और पुत्री? अशोक के किस शिलालेख में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? किस कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में, डी यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। महारस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? बताइए किस भारतीय राज्य से है? मणिपुर। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रपतुंग की उपाधि किस राष्ट्रकूट शासक ने धारण की थी? रपतुंग की उपाधि, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अमोघवर्ष प्रथम। भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना आपको सारे क्वेश्चन जितने करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? आर्टिकल 98। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने का प्रतिबंध है? राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? 213। और अगर बात करें राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को है 123 में। चंद्रभागा उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना। राजस्थान। इसमें राजस्थान में। बोनालू नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? बोनालू नृत्य किससे है? तेलंगाना से है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कुलोत्थु लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तमिलनाडु से। दक्कन का पठार और गंगा के मैदान के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्य श्रेणी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? बताइए। इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7वीं अनुसूची। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस समिति सिफारिश पर लागू किया गया था? खेल कर समिति राइट आंसर हो जाएगा ए। 2025 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अंतिम पंगाल। ट्यूरिन इटली में आयोजित 2025 स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितने जीते थे? 16। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? कितना था ग्रामीण? कितने? 68 पॉइंट। यहाँ तक हमने 40 क्वेश्चन किए, आपके 40 में से कितने हुए वो आपको यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक बार और वीडियो देखें, याद हो जाए आपको क्वेश्चन, क्योंकि इनमें से 1-2 ये मतलब आपके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो फंस ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन करवाए। इसके बाद में मैथ्स के जो आपकी 27 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आपकी जो एग्ज़ाम हुए मैथ्स के, उसके मैथ्स के पूरे टॉपिक जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं जिस टाइप के, मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको वो क्वेश्चन की क्लास ज़रूर देखनी है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है।